हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं थंडरबोल्ट्स मूवी के टीजर ट्रेलर में दिखाई देने वाली सेंट्री की, जिसके पास मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर से, जिसे मार्वल कॉमिक्स का सुपरमैन भी कहा जाता है। लेकिन इतना पावरफुल कैरेक्टर को मार्वल ने अभी तक छुपा क्यों रखा था। सो गाइस, हम सभी मार्वल्स मूवीज के फैंस हैं और हम सब ने अवेंजर्स मूवी कहीं ना कहीं देखी है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि अवेंजर्स की टीम का पहला मेंबर है कैप्टन अमेरिका, जिसे फर्स्ट अवेंजर्स कहकर भी बुलाते हैं, जिसको अपनी पावर सोल्जर सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने से मिली थी। और हम सोल्जर सीरम की पावर्स और एबिलिटी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर सोल्जर सीरम का एक अपग्रेडेड वर्जन बनाकर उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो कैसा होगा। अब सोचो, जब सोल्जर सीरम इतना पावरफुल था कि उसे लेकर स्टीव रोजर्स थेनोस जैसे एंटिटी से भी भिड़ गया था, तो उस सीरम का अपग्रेडेड वर्जन से एक नॉर्मल ह्यूमन कितना पावरफुल बन सकता है। बस यही स्टोरी है सेंट्री की भी। सेंट्री की पावर्स और एबिलिटी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्री की ओरिजिन हिस्ट्री के बारे में। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्म सिनेमा। सो गाइस, जब सोल्जर सीरम कैप्टन अमेरिका की बॉडी में इंजेक्ट किया गया और जैसे ही एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो ये दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा कदम था। जैसे जैसे कैप्टन अमेरिका की सक्सेस स्टोरी के बारे में अदर कंट्रीज को खबर हुई, वैसे ही एक रेस शुरू हो गई सोल्जर सीरम से भी ज्यादा पावरफुल सीरम बनाने की। और वहीं से शुरुआत होती है मार्वल के सुपरमैन हीरो की। 1947 में कनाडा एंड यूएस की गवर्नमेंट कुछ ज्ञानी लोगों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करती है और बनाती है सुपर सोल्जर सीरम का अपग्रेडेड वर्जन, जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट सेंट्री। लेकिन प्रोजेक्ट सेंट्री को गवर्नमेंट बना तो लेती है, लेकिन प्रोजेक्ट सेंट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोजेक्ट सेंट्री को सोल्जर सीरम से 1000 गुना पावरफुल बनाना था, जिसे बनाना गवर्नमेंट के लिए इम्पॉसिबल साबित हो रहा था। लेकिन सरकार इस सीरम पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलग अलग बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को दे देती है, लेकिन 30 साल तक कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल जाती है। आगे कुछ टाइम बाद रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स नाम का एक लड़का, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, रैंडम किसी लेबोरेटरी के अंदर घुस जाता है इस उम्मीद में कि उसे यहाँ किसी तरह की ड्रग मिल सकती है। लेकिन यहाँ उसे मिल जाती है गोल्डन सेंट्री सीरम, जिसे एक प्रोफेसर कई सालों से डेवलप करने पर काम कर रहे थे। पॉप को लगता है ये कोई नार्कोटिक ड्रग है, लेकिन अभी तक गोल्डन सेंट्री सीरम किसी ह्यूमन बॉडी के लिए कंपेटिबल नहीं था। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट इस सीरम को पीता है तो कुछ मिनटों बाद ही बॉब को मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिल जाती है और बॉब बन जाता है सेंट्री, क्योंकि गोल्डन सेंट्री सीरम सुपर सोल्जर सीरम से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि रॉबर्ट में ऐसे सुपर पावर्स आ जाते हैं जिससे कि उसे मार्वल का सुपरमैन बनाता है। सेंट्री अपनी शक्तियों का पहला इस्तेमाल उन लोगों से बदला लेने के लिए करता है जिन्होंने उसको ड्रग एडिक्ट बनाकर उसकी जिंदगी खराब की थी। लेकिन जल्द ही उसने अपने पावर्स का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया। लेकिन इस सीरम की एक प्रॉब्लम थी, इसका असर परमानेंट नहीं था और हर कुछ दिन बाद रॉबर्ट को इस सीरम की जरूरत पड़ती थी। प्रोफेसर जिन्होंने ये सीरम बनाया था, उन्होंने रॉबर्ट को वार्निंग भी दी थी, हर डोज के साथ पावर लेवल मेंटेन करने के लिए उन्हें सीरम की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन सेंट्री में इस पावर के साथ लोगों को मदद करने की भी एक अलग एडिक्ट हो जाता है और इतने वार्निंग के बाद भी वह खुद को यह सीरम लेने से रोक नहीं पाता। इन सब के साथ ही बाकी सुपर हीरोज के साथ सेंट्री की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्पाइडरमैन ने सेंट्री की फोटो न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाकर इसे और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। मिस्टर फैंटास्टिक इसके बेस्ट फ्रेंड बन गए और अगले कई साल तक सारे सुपर हीरोज टीम अप करके कई सुपर विलन्स को हराते भी हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद सेंट्री ने अपने प्यार लिंडी से शादी कर ली, जहां मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स भी प्रेजेंट थे। और शादी के बाद लिंडी को रियलाइज हुआ कि रॉबर्ट सुपर सोल्जर सीरम का एडिक्ट हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं थी। जब रॉबर्ट ने सीरम का लगातार इस्तेमाल किया तो एक नया खौफनाक विलन का जन्म हुआ, वॉइड असल में सेंट्री के अंदर की एक डार्क साइड थी, जो सीरम की शक्तियों का उल्टा प्रभाव था। जहां सेंट्री दुनिया को बचाना चाहता था, वहां वॉइड सिर्फ तबाही चाहता था। वॉइड इतना पावरफुल था कि उसने अकेले मैनहट्टन में 10 लाख लोगों की जान ले ली। सेंट्री ने अपने दोस्त
मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से इसको रोकने की कोशिश की। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा कि अगर वॉइड को रोकना है तो रोबोट को अपने सेंट्री होने को भूलना पड़ेगा, और फिर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रीड रिचर्ड्स ने दुनिया भर के लोगों की यादों से सेंट्री का नाम मिटा दिया, यहाँ तक कि रोबोट खुद भी भूल गया कि वो कभी एक सुपर हीरो था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह नो वे होम में पीटर पार्कर कौन है इस बात को पूरी दुनिया के दिमाग से भुला दिया, बिल्कुल वैसा ही सेंट्री को भी सब भूल गए। इस तरीके से सेंट्री और वॉइड का अस्तित्व खत्म हो गया और दुनिया एक बार फिर से नॉर्मल हो गई। सो गाइस, ये थी सेंट्री की ओरिजिन हिस्ट्री की एक छोटी सी स्टोरी, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड पार्ट की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर मैंने इस स्टोरी में कुछ भी मिस्टेक की हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।